बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से, इसमें मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। आज मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच 8 गेंदे कबल 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर करके जो टारगेट था 151 रन का, ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया और इस तरह अपने चांसेस को बरकरार रखा कि प्लेऑफ्स के लिए कौन कौन सी टीमें जाएंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार थी कल के मैच में शिकस्त के बाद से, लेकिन आज कल चूंकि उसे लाहौर कलंदर्स ने हराया था, लेकिन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स की टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दी। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। उसके अभी 2 मैचेस बाकी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 पॉइंट्स हो गए, उसका अभी 1 मैच बाकी है, और 9 पॉइंट्स हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, उसके अभी 3 मैचेस बाकी हैं। और 9 पॉइंट्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, उसके 2 मैचेस बाकी हैं। कराची किंग्स के 6 पॉइंट्स हैं और उसके भी 2 मैचेस बाकी हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि मुल्तान के अलावा कौन कौन सी 3 टीमें जो है प्लेऑफ्स के लिए जाएंगी। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो ऑलमोस्ट चली गई है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। आज अब जो पिच का रवैया था उसके हवाले से बात करेंगे कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर गुज़िश्ता HBL PSL में रन्स के अंबार लगे, लेकिन इस मरतबा जो है बैट्समैन जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आए। कोई भी टीम 200 रन करने में कामयाब नहीं हुई। इस हवाले से बात करेंगे और आपकी राय भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बड़ी तादाद में आप हमें टेलीफोन कॉल्स करते हैं, इवन पाकिस्तान से बाहर से भी जो लोग देख रहे होते हैं वो भी हमें कॉल्स करने की कोशिश करते हैं। कुछ की कॉल्स तो मिली हैं, एक ह्यूस्टन से कॉल आई थी, एक कॉल आई थी रियाद से, सऊदी अरब के शहर से, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। आपको ये नंबर ड्यूरिंग द प्रोग्राम नजर आता रहेगा। कल की तरह हर रोज की तरह हमारे दोनों मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जो शॉर्ट पिच गेंदे करने में चूकते नहीं हैं। लेकिन आज हम इनसे कोशिश करेंगे कि इनसे यॉर्कर्स कराएं, लेकिन हम आज इनसे जरूर बहुत सारे सवालात करेंगे, क्योंकि आज इनके फेवरेट खिलाड़ी फहीम अशरफ ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। 4 ओवर्स में उन्होंने 16 रन दिए। क्या बॉलिंग की फहीम अशरफ ने, और आखिर तक वो क्रीज पर मौजूद रहे, वरना अगर वो आउट हो जाते तो मुश्किल हो जाती। तो गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, पिच को क्या हो गया? इस्लामाबाद के जो खेल रही है मैचेस, पिंडी की पिच को क्या हो गया? सर वेदर जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है और टॉस वाइटल हो गया है। मैंने आपको पहले बोला था जहाँ वेदर प्रॉब्लम करेगा वहाँ टॉस, पूरा पिंडी लेग जो है, मुझे लग रहा था पहले मैच के बाद हमने बोला था कि टॉस जो टीम जीतेगी आधा मैच वो ले जाएगी, मगर मुझे ऐसा लगा आज के मैच में ना रन इतने हो गए थे आप इस पे जीतते। थोड़ी बॉलिंग हल्की है कराची की क्या? देखें बॉलिंग में तो पहली डाउट तो था ना। अब आप देखें ना 7 ओवर में 56 रन दिए। अब वो 7 ओवर 4 जाहिद के और 4 नवाज के, मतलब 3 नवाज के। स्पिनर्स ने आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी? यही मैं बोल रहा हूँ ना, जो स्पिनर पे डिपेंड कर रही होती है मिड में, खास तौर 6 ओवर से 15 ओवर के बीच में जो स्पिनर्स निकालते हैं, को क्यों नहीं बॉलिंग कराई यार? ये भी एक सवाल है, क्यों नहीं कराई, जबकि वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। उससे नई गेंद भी करा ली थी लाहौर में, उन्होंने साइम अयूब। और ये अगर कोई रीजन जहन में हो कि नहीं दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन थे तो ये बनता नहीं है, क्योंकि शोएब भाई ने राइट हैंडेड पिछले मैच में भी वो अच्छी, उससे पिछले मैचेस में भी किए, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत हुई है। हाँ। मगर मुझे ऐसा लगा अगर मीर हमजा जिस तरह गेंद मूव कर रहा था, सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, मुशर्रफ अब्बानी में बॉलिंग अच्छी की है, रन कम दिए, मगर अप टू द मार्क पैचेस में किए। हाँ। आप एक हैंड से अगर आउट नहीं मिल रहे तो आप एटलीस्ट बाउंड्री के बगैर बॉल तो करो। मीर हमजा अगर एक हैंड से आउट कर रहा है, दूसरे हैंड से रन बनने 7, 8, 9, अकेला क्या करेगा? ठीक है तनवीर, फहीम अशरफ आज वो उन्होंने लगता है सुन लिया आपकी बात। वो पिछले मैच में लगता है आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो उनको खिलाया गया, ड्रॉप कर दिया है, कुछ नहीं किया उन्होंने। कैच भी बड़ा शानदार लिया, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की, बैटिंग भी की। कल भी वो मैच जितवा जाते, 41 रन पे नॉट आउट रहे अगर आखिरी ओवर में वो स्ट्राइक मिल जाता। वैसे इकबाल भाई आपने फेवरेट प्लेयर खूब बोला। फहीम अशरफ मेरा ऐसे फेवरेट प्लेयर 6-7 और है मेरे। अच्छा बिल्कुल, लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं और आप मुझसे सवाल करते हैं कि साथ साथ हंस भी रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या बोलूंगा। परफॉर्म नहीं कर रहा वो। देखिए कोई ह्यूज परफॉर्मेंस तो नहीं है ना, कोई 12-13 रन किए और 2 आउट किए, उसकी वजह से उनको मिल गया, नॉट आउट गए इस वजह से। लेकिन ये जो कुछ प्लेयर्स ऐसे जिनके मैं नाम लेता हूँ ये यहीं के ही हैं सिर्फ। हैदर अली भी खेला आज, उसने देखे, ओह कमाल वैसे बैटिंग की इन्होंने। चलो अच्छा है, 2 मैच और मिल जाएंगे इनको।
तो बात ये है कि अगर हम इसकी कराची की मैं थोड़ी सी अगर बात करता हूँ, शान मसूद ने बोला कि हम 170 समथिंग रन सोचने के चक्कर में लगे हुए थे। तो भाई आप तो 170 के हिसाब से खेल ही नहीं रहे। कुछ थोड़े से ये मैं इसे स्टैट्स मैंने लाया हूँ इसके शान मसूद के। एक तो ये कप्तान है, फेवरेट प्लेयर बन गया आपका शान मसूद, तो आप हमेशा इसकी मैं फेवरेट इसमें से बनता जा रहा ना, क्योंकि देखिए पीएसएल से पहले ही फेवरेट था ना। कप्तान आपने ना उसको कप्तान बनाना था, कोई जरूरत नहीं थी, ना उसकी परफॉर्मेंस थी। T20 वर्ल्ड कप में तो मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती ये कराची किंग्स वाली जो मैनेजमेंट है ये क्या करना चाहती है। पिछली दफा हैदर अली को ले लिया, इस दफा नवाज को भी ले लिया, शान को ले लिया। अब देखिए 2022 में 39 का एवरेज था और 138 की इसका स्ट्राइक रेट था। आज देखें 24 दिखाया था टीवी पे, ठीक है 17 का, खैर टीवी नहीं मैंने कहीं और से ये निकाला है, 103 की स्ट्राइक रेट और 17 की एवरेज है। मतलब यानी इसकी एवरेज और स्ट्राइक रेट कम से कम होता जा रहा है। तो भाई आप कप्तानी का प्रेशर तो कप्तानी का प्रेशर है या नहीं है, वो कैसे प्रेशर ले सकता है? वो तो टेस्ट टीम का कप्तान है, उसके ऊपर तो प्रेशर ही नहीं होना चाहिए। क्यों T20 में सब टीमें तैयार? हालांकि उसको जो बनाया गया T20 यहाँ पे कप्तान वो होना ही नहीं चाहिए था। फिर कौन होता? मैं तो जेम्स विंस की बात करता हूँ हमेशा। जेम्स विंस क्या कर रहा है? वो इतने रन तो नहीं किए। जेम्स विंस बेशक कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास एक T20 का एक्सपीरियंस बहुत है। आप जा सकते थे और लीग्स में भी करता है। दूसरी बात ये, क्या अब ये जो कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट है, ये कोच है, क्या आप शान मसूद के साथ ही जाना चाहते हैं? बिल्कुल। अब क्या रह गया पीछे? आप चेंज करें उसको बोले रेस्ट करें ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। हाँ तो क्या हो गया? चले इस पर पाकिस्तान टीम में हो गया तो यहाँ नहीं हो सकता क्या? तनवीर अगर सिलेक्टर बन गया तो ये सबको बाहर कर देंगे, लगता है मुझे यही। इस वक्त एक कॉलर है, टाइम आया तो इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मुझे कामरान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी कामरान, क्या कहेंगे? सर कराची किंग एक बिल्कुल मेरे पास एक वाहिद दल है। कराची किंग जो है बिल्कुल सही हो सकती है और ये चैंपियन हो सकती है। इसकी जो ऑनरशिप है ना वो किसी क्रिकेट समझने वाले को दे दें, कराची किंग सही हो जाएगी। क्योंकि ऑनर को क्या मसला है, जो अभी मौजूदा है उनको टीम हारे जीते पैसे तो मिल रहे हैं। ऑनरशिप हटा दे, क्रिकेट समझने वाले को दे दें। बदकिस्मती थी कि नदीम उमर ने नहीं ली ये टीम, वो गलती से उनके पास चले गए। अब सिर्फ आप ऑनरशिप हटा दें, देख ले कराची टीम कैसी हो जाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट में हर चीज में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं ऑनरशिप बदल दे, क्या कहेंगे? सर ये तो देखें, अब जो मालकान देखें लोग जज्बाती 2016 से भी हुई है सलमान इकबाल ने। ये बड़े पैशनेट कौम है और क्रिकेट से बहुत प्यार करती है और उनको अफसोस हो रहा है कि कराची हार। हमें तो, मेरे को सच्ची बताऊं, मुझे तो कराची का भी अफसोस, मुझे लाहौर का भी अफसोस है, वार हो रही है। मतलब ये वो टीम है जो जा सकती है टीम, और आखिरी टाइम तक अगर ग्रुप पूरा ओपन रहे ना तो मजा आता है। तो उस हवाले से अच्छा, मैं जो थोड़ा सा ना, मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है, आपने जो पिक्स ली हैं इसका पर्पस भी तो होगा ना कुछ। अब आपने इमरान ताहिर को बुलाया, इमरान ताहिर बैठा हुआ था। एक मिनट, चले मैं क्रिकेटर हूँ, तनवीर भाई क्रिकेटर, आप तो क्रिकेट को कवर करते हैं ना। आप इमरान ताहिर आपके पॉकेट में हो, आप उसको बिठाएंगे, खिलाएंगे? तजुर्बा उसका इतना है दुनिया की। अरे सर, अभी वो अपनी कप्तानी में कैरेबियन लीग जिता के आ रहा है, तो फिर क्यों नहीं खिला रहे उसको? यही मेरा सवाल ये मेरा सवाल है। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इमरान ताहिर जैसा फाइटर प्लेयर इस तरह की कंडीशन में इतनी बेहतरीन बॉलिंग करता है वो, और वो एक पता है कि किसी को रिप्लेस करके आया, तो उसमें बंदा ज्यादा जोर जान मारता है। तनवीर आपकी क्या राय? इमरान ताहिर को बिठाया हुआ था इन्होंने, टीम के साथ था ये। सर मैं आज बैठा पानी बेब पहना हुआ था, चमकी गया इमरान ताहिर। आज का मैच आज बेंच पे था, वो सही है, लेकिन आज का मैच वो खुद खेलना नहीं चाहा क्योंकि ट्रैवलिंग करके आया। इमरान भाई का आप भी जानते हैं, वो मुझे पता है, वो खेलते हैं, वो मुझे पता है। अब ये तो अब उसके ऊपर है ना, हालांकि मेरे ऊपर हो मैं तो उसको खिला दूं, तजुर्बा कार बॉलर है, बात है, मेरे ऊपर मैं तो खिला दूं। अब पता नहीं उसके ऊपर है, वो खेलना चाहिए, उसको रेस्ट करा। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि जरूरी था, क्योंकि ये डू एंड डाई वाले मैचेस थे। आप क्या कह रहे हैं? उसमें जाना चाहिए था। मैं ये बोला, इमरान भाई के साथ मैंने काफी क्रिकेट खेली है, वो क्रिकेट से प्यार करता है। वो जेट लैग हो जैसा, मेरे को मैच खेलना है, मुझे जिताना है, वो लड़का है वो। दूसरी बात ये, अनवर अली भाई ड्रॉप बनता ही नहीं है। आपके मैच में भी तो किया आपके साथ सर, नीचे लोअर ऑर्डर में आपके बड़ी हिट। अनवर अली खेलता था यार, नवाज की जगह खिला दें। तो नवाज तो $1,72,000 देखें विद रिस्पेक्ट, उसकी फॉर्म नहीं है, आप उसको खिला लिया ना। अभी फ्रेंचाइज का जीतना टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है या इसको जो भारी कीमत में लिया हुआ है, नहीं इसको खिलाना इंपॉर्टेंट है?
हम उसके खिलाफ थोड़ी हैं। जिसको भारी कीमत में लिया वो खुद भारी पड़ गया टीम पे। तनवीर ये क्या हो गया? देखिए पिछली दफा हैदर अली को भारी में लिया, वो भारी बढ़ गया। शान मसूद कप्तान भारी बढ़ गया। इकबाल भाई आज नवाज बहुत खतरनाक मूड में, नवाज भारी बढ़ गया। तो भाई ऐसे ऐसे भारी और इतने इतने परफॉर्मर जब आप लेंगे तो कराची की टीम पे बोझ तो आएगा ना। भाई बात ये है, देखिए बात ये, मैं अपनी इस बात कर रहा हूँ। देखिए मैं बार बार क्यों बोलूं, क्योंकि मुझे ये प्लेयर कभी भी समझ नहीं आते हैं। यार पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, समझ क्यों नहीं आते? वर्ल्ड कप खेला, एशिया कप खेला। पाकिस्तान के कितने प्लेयरों को जनरल स्टोर से कैपे दे के पाकिस्तान खिला दी, वो तो मेरे से कोई बात ही ना करे ना, जिनकी टॉप परफॉर्मेंसेस नहीं है। ये पीएसएल में कितने प्लेयर ऐसे हैं जिनको खिला दी है। मैं आज यहां बैठ के कह रहा हूं, मैं सिर्फ उस प्लेयर की तारीफ करूंगा, उस प्लेयर के लिए मेरे दिल से आवाज निकलेगी जो वाकई जेन्युइन डोमेस्टिक क्रिकेटर, टॉप परफॉर्मेंस देके उसको टेस्ट कैप या इंटरनेशनल कैप मिली हो। ये ऐसी लाल के पर्चियों पे लाल लगे पाकिस्तान खिला दी, मैं इनको कभी भी सपोर्ट नहीं करता। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गफार बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी गफार, क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कराची का कप्तान है ना शान मसूद, हाँ, उसको मुकम्मल तौर पर टीम से जो है ना हटाना चाहिए। टीम की प्लेइंग 11 में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप तनवीर अहमद से मुत्तफिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गफार आपका, थैंक यू। एक चीज ऐड करांगा, अब मुझे बताएं, लास्ट ईयर हैदर अली को उन्होंने लिया कुछ नहीं किया, उन्होंने बाहर कर दिया। शान मसूद को कप्तान में कुछ नहीं कर रहा, ये नेक्स्ट ईयर ये भी बाहर हो जाएगा, नवाज भी बाहर हो जाएगा। अब मुझे बताएं ना, आप अपनी टीम खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। शुरू में इन्होंने, खुर्रम याद है, रिजवान को भी लिया होता, रिजवान से कीपिंग ही नहीं करा रहे थे, वो नहीं खेल रहा था। अच्छा, मुझे जब कराची किंग्स वाहिद ऐसी टीम है, कराची किंग्स, और उसके बाद पीछे पीछे आती है लाहौर कलंदर। वसीम अकरम है उसके सदर। सही है ना, वो उनके होते भी बहुत कुछ हो गया। सुने मेरी बात, सुने कि कितनी दफा इनकी टीम चेंज होती है हर साल, कितनी दफा प्लेयर्स चेंज होते हैं, कितनी दफा कप्तानी चेंज होती है। भाई मेरा सिर्फ कहने का मतलब 2020 में चैंपियन बनी है यार, लाहौर कलंदर को फाइनल में हराया था, 2 दफा बनी है। डिस्टर्ब कितने होते हैं ये लोग? हर साल होते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, क्यों होते हैं आप लोग जब ड्राफ्टिंग में बैठे हुए होते हैं, आप लोग क्यों ऐसी पिक्स नहीं उठाते जिससे आपको फायदा हो? ठीक है खुर्रम, अब जो आज का जो मैच अगर हम बात करें, शादाब खान का अच्छा डिसीजन था कि टॉस जीतकर वो पहले खिलाएं कराची किंग्स को और फिर उसके बाद हदफ का ताक़ुब करें। हालांकि कल के मैच में भी वो चेस करते हुए टारगेट हार गए थे, लेकिन आज उन्होंने फिर वही किया कि उन्होंने कहा हम इसका बेसिक एडवांटेज जो है ना, आप टॉस जीतने का जो एडवांटेज है वो ये है कि नए बॉल पे फ्रेश पिच होता है ना, उसमें अगर 2 से 3 आउट हो गए 6 ओवर के अंदर, तो आप तो मैच में वैसे ही आप डोमिनेट कर जाते हैं। और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, क्योंकि ऐसी टीम जो ऑलरेडी बैटिंग में स्ट्रगल कर रही हो, उनको ग्रिप करने का इससे अच्छा मौका नहीं था कि आप आ जाएं बैटिंग करने। पिच का बिहेवियर 2 दिन से दिख रहा था, वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा था, ठंडा मौसम है, बॉल सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है। टॉस हम जीते हैं, कोशिश करेंगे 150 के अंदर आउट करें, और वही वो चीज में कामयाब हुई। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मगर यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ज्यादा चेंजिंग के चक्कर में ऐसी टीमें डैमेज हो सकती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, को रेस्ट कराया, मिल्स को उन्होंने शामिल किया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैच था खिलाया। नहीं, ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर ये अच्छा, एक चीज और सर मैं बात करूंगा, वो ये है कि अगर बोल रहा हूँ, अगला मैच इस्लामाबाद हारती है और कराची दोनों जीतती है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इस्लामाबाद बाहर हो जाएगी। चले इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद। इन दोनों से हम इससे पहले बात करें, एक पॉइंट्स टेबल पर इन दोनों से बात करते हैं। खुर्रम, पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन अब बताइए। एक मैच बाकी है इस्लामाबाद का और वो मुल्तान सुल्तान से है। सर मैच तो सारे इंपॉर्टेंट है, मगर इस्लामाबाद के लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीतेंगे तो सर्वाइवल है। अभी ये 11 पे चले जाएंगे, 9 पॉइंट है। अगर ये जीतेंगे तो ये 11 पॉइंट के साथ ये थ्रू कर जाएंगे। और अगर इनकेस हारते हैं और कराची अगले दोनों जीती, क्योंकि एक है उसका लाहौर से, एक मैच है जल्मी से, देखें तो 10 हो जाएंगे कराची के, उसके 10 हो जाएंगे और वो इनके 9 होंगे, फिर इनके 9 होंगे। अच्छा, 9 के अलावा अगले जो मैच है ना, ये भी जो 2 और खड़े हुई टीमें 9-9 पे, इनको भी खतरा है। अगर ये पेशावर को इनको खतरा इसलिए कम है क्योंकि इनके पास मैचेस ज्यादा है। एक के पास 3 मैच है, एक के पास 2 मैच है।
ठीक, तनवीर आप क्या कहेंगे इसको देखते हुए सूरत है? देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान नीचे ना आ जाए अगर दोनों मैच जो है वो हार गई, क्योंकि 12 पॉइंट पे वो खड़ी रहेगी। और अगर वो नीचे इकबाल भाई, और अगर आने पे भी क्वालिफाई किए, नहीं वो क्वालिफाई तो लेकिन टीमें चाह रही है 1 और 2 पोजीशन पर आए। मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर कलंदर पे चली जाएगी, नहीं, ये जो अभी मजे ले रहा है ना ऊपर के, शायद यहाँ से नीचे भी आ जाए, क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर के 3 मैच है, अब 3 के 3 अगर ये जीते हैं तो इनके 6 पॉइंट 14-15 पॉइंट हो जाएंगे इनके 15 पॉइंट, ये टॉप पे चली जाएगी। उसके बाद ये पेशावर ज़ल्मी की भी 2 मैच बाकी हैं, ये भी जीती 13 पे, तो अभी मुल्तान सुल्तान को, रिजवान को रिलैक्स नहीं, ये एक मैच जीतना जरूरी है। अच्छा। और ये जो लाहौर कलंदर नीचे खड़ी हुई है ना, ये तो बोले कि हम तो डूबे और तुम्हें भी ले डूबे। क्या करेगी? एक और कंडीशन बन रही है, वो ये है इन केस बात हो रही है भाई, किसी से कुछ नहीं, सब टीमें हमारी अपनी बताएं, जल्दी बताएं। ये है कि इस्लामाबाद अगर हारती है और अगर ज़ल्मी भी हारती है, मिसाल अगर जीत जाती है तो थ्रू तो है ही, क्योंकि उनके पास 2 चांस, एक मैच हारती है, अगर एक मैच हारती है और एक जीतती है तो ये 11 हो जाएंगे इसके ज़ल्मी के, जिसके ये एवरेज अच्छा होगा ना, नेट रन रेट, वो थ्रू कर जाएगा। तनवीर, लाहौर कलंदर को हटा के किसी टाइम भी हर मैच में कोई ना कोई टीम ऊपर नीचे होती रहेगी। अच्छा, और अगर लाहौर कलंदर ऊपर आ गई, सब बक्तियां दोनों मैच जीत, लाहौर कलंदर अगर ऊपर आ गई तो हम चले जाएंगे, दोनों मैच जीत, लाहौर कलंदर कहां से आएगी? 5 पॉइंट, 7 पॉइंट हो गए, लाहौर आ ही नहीं सकती ना, लाहौर आ ही नहीं सकती। अच्छा, एक सूरत में लाहौर आ सकती है, 7 पॉइंट मिले और हम 3 वोट दे दें इनको, तो 10 पॉइंट हो जाए। आप लगते हैं बहुत बड़े सपोर्टर है लाहौर कलंदर, कभी आप आकिब जावेद को कहते हैं इन्हें कोचिंग से हटा दो, कभी मैंने तो कभी नहीं बोला। आपने क्या बोला था कि हाँ, वो जो शुरू में बोला था कि यार बोला था यार, हाँ ये मैंने जरूर बोला था कि इतने एक्सपीरियंस और 2 मैचेस जीतने, 2 टूर्नामेंट जीतने के बाद अगर टीम का ये हाल है तो आकिब भाई को कोचिंग से हट जाना चाहिए। मेरा ख्याल है एक कॉलर ने ये बात सुन के फोन पे बात की थी कि आप आकिब जावेद की जगह कोच लग जाए, आप उन्होंने मुझे बोला था तो टीम बंद हो जाएगी। नहीं, मैं तो जाने ही जा रहा, मैंने तो बोला आकिब भाई को कंटिन्यू रखो ना यार, मैं क्या करूं। अच्छा। बड़ा जबरदस्त पॉइंट, इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बहुत ज्यादा डेली चेंज होगा, डेली अगले जो 3 दिन में 3 मैच है ना, इसमें बहुत सारी टीमें ऊपर नीचे होंगी। एक दिन तो 2 मैच है, एक पिंडी में और एक कराची में। अच्छा, ये पता क्यों हुआ है? ये जो पिंडी के 2 मैच बारिश की नजर हुए ना, उसकी ये वो हुआ है। हाँ, एक पॉइंट्स जो टीमों को ये वो हुआ है सारा, वरना नहीं होता, वरना सीधे और अभी भी अगर बारिश हो गई पिंडी में, फर्ज कीजिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, फर्ज कीजिए। नहीं सर, अगर कराची के दोनों मैचों में बारिश हो गई तो फिर कराची तो बाहर हो जाए। अगर देखिए इंपॉर्टेंट मैचेस में बारिश हो गई ना तो पसीने निकल आने कप्तानों के, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है, वेदर की रिपोर्ट कोई ऐसी लग नहीं रही, वो जो होनी थी मेरे ख्याल में हो गई है। चले, लेकिन ये है कि अच्छा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आज के मैच पर बात करें। फहीम अशरफ देखें, उनको ड्रॉप किया गया और उसके बाद उनका कमबैक हुआ, कल के मैच में भी अच्छा, उन्होंने कैच भी बड़ा आला लिया, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की, 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन, जबकि कैरोन पोलार्ड और वो उनके जो बैट्समैन थे, जिस तरीके से उनकी बैटिंग लाइनअप थी, उनके खिलाफ उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। समझते हैं फहीम अशरफ आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं? नहीं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखिए ऑलराउंडर तो है वो, और वो उन प्लेयरों में से है जो बाकी जेन्युइन ऑलराउंडर था, परफॉर्मेंस वाइज कभी ऊपर कभी नीचे हुआ है, मगर ये उन प्लेयरों में से नहीं है जो 2 छक्के मारते तो बोल दिया ऑलराउंडर मिल गया। ये बाकी ही डोमेस्टिक में अच्छे नंबर पे आके बैटिंग करता था और बॉलिंग भी, और जिस तरह की अभी वेदर की वजह से पिच को मिल रही है, पिच पे सपोर्ट मिल, भी वैसी कर रहा है, इसलिए उस वक्त आजम खान, उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है, आज भी वो मार के आउट हो गए, कल भी वो आउट हो गए थे। आप क्या समझते हैं उनमें कैसे कंसिस्टेंसी लाई जाए? ये नहीं कि हर गेंद पे छक्का लगाएं, कुछ थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग का मुजाहरा करें। सेंसिबल करना पड़ेगा। आज तो देखें बिल्कुल आराम से खेलने की जरूरत थी, आराम से आजम खान खेलते रहते, अपनी पूरी बैटिंग करते, आराम से टीम को जितवा के जाते। देखिए उन्होंने 10 छक्के लगाए अब तक 7 मैचों में, बिल्कुल सबसे ज्यादा छक्के जो है 16 वेंडूसन ने लगाए। हालांकि आप इनका स्ट्राइक रेट देखें 190 का। देखिए स्ट्राइक रेट, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, पोलार्ड हो गया, ठीक है, ये वो तो कौन सा एंड्रे रसल हो गए, ये डोमेस्टिक क्रिकेट के या लीग्स के टॉप हिटर्स है। ये आप इनकी भी इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस देख लें, उस लेवल की नहीं है, क्योंकि इन्होंने वहां भी स्ट्रगल किया हुआ है। हालांकि पोलार्ड को देखो, वो 600 650 से ऊपर T20 मैचेस खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होते। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में पता क्या होता है, अगर आपका स्ट्राइक रेट 190 का 170 का है, रन आप सिर्फ 15 कर रहे हैं, रन आप सिर्फ 20 कर रहे हैं,
तो सर आप उन रनों पे टीम से बाहर हो जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में बेशक आप 160-65 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं, लेकिन आप अच्छी इनिंग्स भी खेलते हैं, 70-75 रन भी करते हैं, मैच भी जितवाते हैं, तब आपकी वैल्यू होती है। एक कॉलर है बड़ी देर से होल्ड पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मजहर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मजहर, क्या पूछना चाहेंगे? ये लास्ट 2 टाइम ये चैंपियंस रहे हैं लाहौर के अंदर जी, तो इसकी टीम मैनेजमेंट के लिए क्या क्वेश्चन है कि टीम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, राशिद खान के वजह से जीत नहीं पा रहे, ना कि प्लेइंग लाइन ठीक है, तो ये पूछना था। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लाहौर से आपका ताल्लुक करें। टीम मैनेजमेंट, वही बात हो गई, लाहौर कलंदर्स टीम में अप्स एंड डाउन आते हैं। शुरू की 4 HBL PSL में लाहौर कलंदर्स बिल्कुल निचले नंबर पर आती थी। सर 3 फाइनल खेले, 2 जीते, 1 हारे, अच्छी है, मगर इस दफा थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, परफॉर्मेंस के लिए भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। आपकी क्या राय है? देखिए कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल सिर्फ राशिद खान नहीं था, बाकी वही बॉलिंग लाइनअप थी। शुरू में फॉर्म नहीं थी उनकी। देखिए PSL से खेलने से पहले मैं ये बात कर रहा था कि शाहीन स्ट्रगल करेगा, हारिस स्ट्रगल करेगा, जमान स्ट्रगल करेगा, क्योंकि कल के आखिरी मैच में की है ना हारिस ने। अब आप देखें आखिरी मैच में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, कप्तानी भी अच्छी हो गई, टीम भी जीत गई, ठीक है। लेकिन ये शुरू से होना चाहिए था, शुरू से क्योंकि नहीं हो पाया, क्योंकि वो स्ट्रगल खुद कर रहे थे। पाकिस्तान टीम में भी खेल रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो ये सिलसिला था जिसकी वजह से अच्छा हुआ ये कि इन्होंने जब स्ट्रगल करना शुरू किया, फिर इनको समझ नहीं आई कि शाहीन को ऊपर भेजे, सिकंदर रजा को ऊपर भेजे, जांदाद को ऊपर भेजे, आतिफ वो जो है वो क्या नाम उसका, एहसन भट्टी साहब, उनको भेजे ऊपर, तो बस ये चलता चला गया आपकी टीम पर। कैरोन पोलार्ड खुर्रम 6 मैचेस खेले हैं, 12 छक्के उसने लगाए हैं। जिस तरह से वो दुनिया में जो आप कह रहे थे हर तरह की लीग खेलता है, कैरोन पोलार्ड के 12 छक्के, और साइम अयूब के भी अगर आप देखें 7 मैचेस में 14 छक्के। इफ्तिखार अहमद ने 12 छक्के लगाए हैं, शादाब खान के 11, आजम खान के 10, रदरफर्ड के 10, सलमान अली आगा जिनको T20 में खिलाते हैं उनके 10 छक्के। तो इन लोगों का स्ट्राइक रेट भी बड़ा ज़बरदस्त है, सिवाय इसके रिजवान के जिसका 124 का है। बाकियों के आप देखें स्ट्राइक रेट कितने ज़बरदस्त हैं। नहीं, आपने सबसे पहले पोलार्ड की बात की। पोलार्ड की अगर आप ये जो 196 रन लग रहे हैं, तो ये इसकी नेचर के अगेंस्ट वाले रन, ये इस नेचर, हाँ, क्योंकि टीम में वो बोलते नहीं जान नहीं है, तो वो पेन लेके खेल रहा है कि मैं पिच पे रह रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है। वो रियलाइज करके थोड़ा लंबा करता है और फिर एंड तक जाता है। अगर ये अपने नेचर पे खेले जिसके लिए ये मशहूर है, तो हो सकता है इससे ज्यादा होते, ये इससे कम रन होते। इफ्तिखार अहमद का 200, साइम अयूब और पोलार्ड की सेहत में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उसके 14 छक्के, इसके 12 छक्के। लेकिन साइम अयूब की टाइमिंग जबरदस्त है। यही में आना था, उसने ये शो किया कि भाईजान डोले शोले जरूरी नहीं, टाइमर अच्छा होना चाहिए, उससे भी छक्के आपके ज्यादा लग सकते हैं। के बारे में क्या कहेंगे? 200 का स्ट्राइक रेट है इफ्तिखार का। देखिए इफ्तिखार तो रिचर्ड बना होता है PSL में और लीगों में, तो और बाकी पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में तो बहुत ही मतलब स्लो चल रहा होता है। आपकी नजर लग जाती है इफ्तिखार को? नहीं, मेरी क्यों नजर लगेगी? इफ्तिखार को खुर्रम क्या कहेंगे? अच्छा देखें, PSL में अभी जो उसकी फॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में खेल रहा है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो उनसे डिमांड कर रही है, उनकी टीम जो डिमांड कर रही है, आप देखें उनको 10 ओवर पहले नहीं बेचता, वो बेचता वही 5-6 ओवर पहले। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से, और प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर अपने दोनों मेहमानों टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। 34 मैचेस इस HBL PSL में फाइनल समेत खेले जाने। रावलपिंडी में अभी 3 मैचेस और होंगे, और फिर उसके बाद बकिया तमाम मैचेस प्ले ऑफ समेत जो है वो कराची में होंगे। कल जो मैच खेला जा रहा है उसके हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। कल जो मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान है। पहले एक आपको पैकेज दिखाते हैं और फिर उसके बाद कल के मैच के हवाले से खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से बात करेंगे। जी, पैकेज आपने देखा, तनवीर आपसे शुरू करते हैं, कैसे देखते हैं कल का मैच पेशावर वर्सेस कोयटा? देखिए कोयटा के ऊपर प्रेशर इस वजह पेशावर ने मुल्तान को हराया आखिरी बिल्कुल, और कोयटा के ऊपर प्रेशर इस वजह से क्योंकि इन्होंने जो लास्ट मैच जो खेले हैं ना, कराची से हारे, 118 पे जो आउट हुए और इतनी गंदी तरीके की जो क्रिकेट खेली है इन्होंने,
वो इनके ऊपर प्रेशर जाता है। और मैं कहीं ना कहीं इनको देखता हूँ, राइलो रूसो हो गया, जेसन रॉय हो गया, रॉय उस फॉर्म में नजर नहीं आया, सरफराज हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जल्दबाजी कर रहे हैं जेसन रॉय भी और राइलो रूसो भी। ठीक है भाई, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, राइलो रूसो कहीं स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे रन्स करते हुए, जेसन रॉय कहीं नजर नहीं आ रहे, सरफराज भी। तो अगर आप, और दूसरी बात ये कि भाई अब ये समझ लें, दोनों टीमें, चाहे पेशावर है चाहे कोयटा है, ये समझ लें कि जो 2 मैचेस हुए हैं, ठीक है, ये उस टाइप की पिचेस नहीं लग रही। यहाँ बॉल फंस के आ रहा है, बाउंस भी हो रहा है, स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, उस तरह हिटें नहीं लग रही। ठीक है, तो फिर कल ये ना इनमें से कोई बोलने लग जाए कि जी हम पिच जो है वो रीड नहीं कर सके सही तरीके से। और हम आप कैसे देखते हैं, पिछले मैच में 118 119 पे ऑल आउट हो गई कोयटा, अब कराची किंग्स ने उसे हराया। अब कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे देखते हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा? पहले मैं सर पेशावर की बात कर लूँ, पेशावर को ये मैच जीतना लाजमी है, क्योंकि अगला मैच जो है ना, जो टीम इनसे खेलने आएगी वो तो कश्तियाँ जली हुई है, जो कराची का है, उनको तो जीतना ही जीतना है अगर क्वालिफाई करना है। तो ये चांस इनके ऊपर जरूर लेंगे, क्योंकि ये मैच जीते हुए और कोयटा लास्ट मैच हारी भी, तो इनको थोड़ा सा एज है, इनको साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मगर कोयटा की टीम अच्छी है, फिर मैं बोल रहा हूँ रोसो का रन लाजमी करना जरूरी है। रोसो क्या कप्तानी का बिल्कुल प्रेशर है? बिल्कुल सर, कप्तानी कह लें या क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। रोसो इस नेचर का प्लेयर ही नहीं है जिस तरह वो ये एडिशन खेल रहा है, वरना उसको 1 से 2 मैच लगते हैं और वो रन करना शुरू कर देता है। वो बड़ा तेज लर्नर है सर, और ये पहला एडिशन देख रहा हूँ मैं, यानी कि लीगों में जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है और मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहा है। तो और अब जिन कंडीशंस में मैच है, मुझे मेरी ये पर्सनल राय है कि कल के मैच में ना सोहेल को कोयटा खिलाया बहुत इफेक्टिव। तनवीर, आप क्या समझते हैं, सोहेल खान को मौका मिलना चाहिए या नहीं कल के मैच में कोयटा की तरफ? देखिए, मिलना तो चाहिए क्योंकि इफेक्टिव हो सकता है। हाँ। लेकिन इस पिच पर जिस तरह की अभी पिच है, नहीं पिछले मैच में हसन अली ने 4 आउट कर दिए बिल्कुल थे। इफेक्टिव तो हो सकता है, लेकिन पता नहीं अब आखिरी मैच में उसको थोड़े रन हो गए, शायद इस वजह से उसको नई चांस दें। देखिए, पेशावर की मैं बात करूंगा, ये बाबर आजम और साइम अयूब, इन 2 प्लेयर्स के ऊपर ये खड़े हुए बस, उसके अलावा नीचे से कोई रन नहीं कर रहा। कैटमोर हो गया, और जो दूसरे प्लेयर रवन पावल है, लेकिन वो भी जल्दी जो है आउट हो रहा है। असीबुल्ला है, वो भी, असीबुल्ला बहुत टैलेंटेड है, वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बात की तरह एक नजर डालें ना कि पावर प्ले में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा के खिलाफ 70 रन, फिर 42, फिर 46, 57, 65, 18, आखिरी मैच में 71, यानी कि ये साइम अयूब और बाबर आजम की जोड़ी जो है इनको काफी अच्छा स्टार्ट बात कर रहे थे और स्टैट्स हमने देख भी लिए। तो कोयटा की यही कोशिश होगी कि इनमें से किसी एक को आउट किया जाए, स्पेशली बाबर को आउट किया जाए, क्योंकि बाबर अगर आउट नहीं हुआ तो वो साइम को खिलाता रहेगा, टीम लेके भी चलता अपना एक्सपीरियंस लेके चलेगा, क्योंकि बहुत फॉर्म में, जिस फॉर्म में बाबर लगा हुआ है ना, अगर ये मैच खेल गया, बनाया ना मेरे ख्याल में 500 रन तो कर ही जाएगा, मुझे लगा 500 साढ़े 500 तो कर ही जाएगा इसके बाबर के। खुर्रम, कैसे देखते हैं ये कॉम्बिनेशन? तनवीर की बात सही है कि ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना जरूरी होगा, इब्तिदा में विकेट लेना। नो डाउट, नो, मैं बोलता हूँ ना सर, बड़ा डेंजरस चल रहा है। जिस तरह खासतौर साइम जिस तरह खेलता है सर्किल में, अगर वो 2 ओवर निकाल जाए, शुरू के 2 ओवर, उसके लिए डेंजरस है, वो आउट इसी में हो रहा है। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो मुश्किल डाल सकता है। अच्छा, स्मार्ट बॉलर है, अच्छा है, प्लान करके आएंगे, क्योंकि साइम जो है वो सैफी के साथ उनके क्लब में भी है, उनको पता है किस एरिया में वो ज्यादा आउट होता है, बहुत अच्छे से समझते होंगे। मगर वही वाली बात है, जिस तरह बाबर उसको लास्ट 2-3 मैचों से खिला रहा है, और ये अच्छी चीजें इन दोनों की एक पार्टनरशिप जो है वो काम आ रही है ज़ल्मी के। कल भी अगर बॉलिंग सबसे बड़ी मेन चीज तो हम भूल ही गए सारे, उस्मान तारिक नहीं होगा। हाँ, उसका बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट हो गया, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन देखिए कि जो विकेटें गिरी हैं कोयटा ने, पावर प्ले में कोयटा ने सिर्फ क्या लाहौर के खिलाफ 1 विकेट ली, एक इस्लामाबाद के खिलाफ, एक कराची, और दोनों कराची के खिलाफ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पावर प्ले में कोयटा के बॉलर्स उतने इफेक्टिव नहीं है, जिसके बारे में हम अकील हुसैन के बारे में बोलते हैं, वो बड़ा स्पेशलिस्ट है। लेकिन बाकी बॉलर्स अच्छा, उस्मान तारिक की थोड़ी बात कर लें, रुक के करता है, कल भी हमने बात की थी, दोनों अंपायर ने उसका एक्शन सस्पेक्ट करार दिया है। अभी उन्होंने कहा है कि ये जाए वहाँ, ठीक, मेरे ख्याल में खेल तो सकता है अभी कि नहीं। अगर कॉल हो गई है तो फिर नहीं खेलेगा। अच्छा, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आपको पता होगा, आप बोल रहे हो गई है, अगर कॉल हो गई है
है तो वो अगले मैच में नहीं खेलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कल के मैच में वैसे भी सर वो अबरार से जाएंगे इनाफ और वकील दो, क्योंकि वहां पे सीम हो रहा है। ये सोहेल को खिलाएं, बहुत इफेक्टिव होगा और नया बॉल करवाएं। सोहेल जिस तरह का बॉल कर सही है, उससे अभी नहीं हुए, 2 मैच खिलाए, वो चीज नहीं। अबरार कितना इफेक्टिव होगा तनवीर? हो सकता है इफेक्टिव हो सकता है। उसामा मीर की 18 विकेट, थोड़ा बॉल जो है ना ग्रिप हो रहा है, ग्रिप हो रहा है, फंस के आ रहा है। आप ये देखें कि जितने भी हिटर्स आउट हो रहे हैं ना, वो क्रॉस छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। आज शोएब मलिक को देखें जो माद वसीम पे आउट हुआ है। शोएब मलिक बड़ी इनिंग खेलते खेलते अच्छा खेलते खेलते आउट होता है, और आप देखें इस पीएसएल में 3-4 दफा ऐसे हो चुका है कि वो स्पिनर पे डाउन द वे मारते हुए आउट हुआ है। और अगर हम बॉलर्स पे नजर डालें, देखें अब तक टॉप बॉलर्स में 18 रखते हैं, उसामा मीर की, मोहम्मद अली की आगे काफी निकल गए, हसन अली की 13, फिर उसके बाद 11 विकेटें अबरार की हैं। अबरार ने सिर्फ 6 मैचेस में 11 विकेटें ली हैं। आप ये देखें, शाहीन शाह अफरीदी की 11 विकेटें हैं, शादाब खान की 10 है। मुल्तान के जो 2 मैचेस हैं वो दोनों कराची में, एक तो मुल्तान का कराची में, एक अभी कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ मैचेस की वजह से ना मोहम्मद अली स्ट्रगल कर रहा है। अगर पिंडी में हो तो मेरे ख्याल में मुश्किल डाल सकता है थोड़ा बहुत। इस पिच पर तो इन पिचेस पे तो डालेगा सर, इन पिचेस। मगर हम बात कर रहे हैं उसामा की सर, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी बहुत। और ये ऐसा ऐसा ना अपना भी कर रहा है, अपना ना मार्जिन दूसरे बॉलरों से बढ़ा रहा है। अब ये एक होता है ना कि ट्रैक पे लगा, टॉप आ गया, बस वो उसकी आप गुगली कर रहा है, तेज फ्लिपर अच्छा, एक चीज छोड़ भी रहेगी। एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, रिजवान जिस तरह उसामा को यूज कर रहा है, यूज करना, परफॉर्मेंस निकलवाना कप्तान का काम होता है, ये भी क्रेडिट देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कल के मैच में क्या होता है। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।